है, बुला करके आपको स्पेशली बताया जाता है कि जैसे सोनम मिश्रा है, आपको 1001 बैच नंबर दिया गया है, वो हम लिख लेते हैं और उनको ये बताया जाता है कि अब जब भी कहीं आप अपना नाम लिखेंगे पुलिस विभाग से रिलेटेड, जब भी आप कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, आप कहीं पे साइन करते हैं या फिर कोई भी जानकारी आपकी देते हैं, तो अब इस नंबर से आपकी पहचान होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये बैच नंबर मिलता कब है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद जब हमें सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है बैच नंबर मिलने की। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका जिस टाइप से आधार कार्ड है उसी तरह से पुलिस विभाग में आपका बैच नंबर है, इसी नंबर से आपकी पहचान होती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो आपको बैच नंबर मिलने की होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिसमें एक कमेंट आज हमने लिया है और उसी के रिगार्डिंग हम आज वीडियो बनाएंगे। ये तो पहला कमेंट तो था कि नेम प्लेट पर अपना नाम आता है, उसके नीचे नंबर कहाँ से आता है वह जानकारी बताइए। अगला कमेंट था मैम नेम प्लेट का ऊपर अपना नाम आता है, उसके नीचे नंबर आता है, वह कौन सा डॉक्यूमेंट पर नंबर मिलता है, यह जानकारी बताइए। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि जो जनरली आपने देखा होगा, जैसे ये मेरी नेम प्लेट है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें मेरा नाम लिखा है, इसके नीचे बैच नंबर लिखा है। तो ये जो नंबर रहता है इसको बैच नंबर कहते हैं या फिर पद संख्या कहते हैं। तो जैसे कि आपका एक आधार कार्ड होता है और उस आधार कार्ड के माध्यम से आपके आइडेंटिफिकेशन होता है, उसी तरह से आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि बैच नंबर कैसे मिलता है, क्या होता है, क्या हर किसी का अलग अलग बैच नंबर होता है और किस किस पोस्ट के लिए ये बैच नंबर दिया जाता है और इसे कौन जनरेट करता है और ये मिलता कहाँ से है। तो यही सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बैच नंबर के बारे में, बैच नंबर या फिर पद संख्या के बारे में। तो दोस्तों जो बैच नंबर होता है, जैसे ही आपको अगर इस प्रक्रिया की बात करते हैं, बैच नंबर मिलने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद एक आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे बैच नंबर देने का जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि बैच नंबर मिलता कहाँ से। तो अगर बैच नंबर देने के पीछे का रीजन क्या है उसकी बात करें, तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम सोनम मिश्रा है और सेम ही बैच में मेरे साथ ही मेरे बाद हुई किसी ने नाम मतलब एंट्री दी या फिर जो है तो ज्वाइनिंग की जिसका नाम सोनम मिश्रा है। तो अब दो सोनम मिश्रा हो गई, तो कहीं भी ड्यूटी लगेगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस सोनम मिश्रा की ड्यूटी लगी है, फिर अपन उसको पापा का नाम, उसके जिले का नाम, ये सब चीजें ढूंढना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसी कंफ्यूजन के लिए हर एक कांस्टेबल को और हेड कांस्टेबल को बैच नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से ये बैच नंबर उसका आइडेंटिफिकेशन है। एक बार आपका नाम सेम हो सकता है लेकिन बैच नंबर सेम नहीं हो सकता है किसी का भी, क्योंकि हर एक इंसान को एक बैच नंबर दिया जाता है कि अलग अलग होता है। तो बैच नंबर देने का मेन उद्देश्य यही है, आपका वो एक टाइप से कांस्टेबल। तो दोस्तों ये तो डाउट क्लियर हो गया कि किस किस पोस्ट में बैच नंबर मिलते हैं। तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को बैच नंबर मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये बैच नंबर मिलता कब है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद जब हमें सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है बैच नंबर मिलने की। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका जिस टाइप से आधार कार्ड है उसी तरह से पुलिस विभाग में आपका बैच नंबर है, इसी नंबर से आपकी पहचान होती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो आपको बैच नंबर मिलने की होती है। तो आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जहां आप जो भी आपका पुलिस लाइन है वहां पे आपको एक सीरियल वाइज, जैसे आपने आमद दी है, आपका जो आमद नंबर है तो उसके हिसाब से आपको बैच नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे मेरे से पहले किसी ने आमद दे दी है तो उसका, जैसे मेरा 1001 है तो उसका 1000 होगा, उसके बाद मैंने आमद दी, उसके बाद फिर नेक्स्ट किसी ने दी। तो ऐसे ही सीरियल जो आमद का सीरियल है कि किसने पहले आमद दी किसने बाद में आमद दी, उसके अकॉर्डिंग बैच नंबर चलता जाता है। तो दोस्तों बैच नंबर मिलता है पुलिस लाइन में। जैसे ही हम आमद देते हैं उसके बाद पुलिस लाइन में ये आपको एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में पूरा डाटा मेंटेन होता है कि ये इन्होंने आमद दी है तो इनको ये नंबर प्रोवाइड होगा, उसके आगे जो भी आएंगे उनको वो नंबर प्रोवाइड होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है तो पुलिस लाइन में जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री की जाती है। उसके साथ साथ ही अभी एक और कमेंट था कि ये किस फॉर्म में मिलता है। तो ये जब आपका आदेश आता है, उस आदेश के मतलब फॉर्म तो इसके
लिए आपको अलग से नहीं होता, इसमें आप जाता है बुला करके आपको स्पेशली बताया जाता है कि जैसे सोनम मिश्रा है, आपको 1001 बैच नंबर दिया गया है, वो हम लिख लेते हैं और उनको ये बताया जाता है कि अब जब भी कहीं आप अपना नाम लिखेंगे पुलिस विभाग से रिलेटेड, जब भी आप कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, आप कहीं पे साइन करते हैं या फिर कोई भी जानकारी आपकी देते हैं, तो अब इस नंबर से आपकी पहचान होगी। जहां भी साइन करना है उसके नीचे अपना बैच नंबर जरूर डालना है, जिससे कि क्लियर हो सके कि ये आपके साइन है। तो बैच नंबर का ये महत्व है कि उससे आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। तो बैच नंबर आपको उस टाइम पे बता दिया जाता है। उसके बाद जब आपका जो ज्वाइनिंग का लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर जो कि आपके एसपी ऑफिस से निकलता है, उसमें आपका जैसे मेरा नाम सोनम मिश्रा है तो महिला आरक्षक 1001 सोनम मिश्रा करके और फिर उसमें आपका नाम आएगा। तो वो आपके ज्वाइनिंग आदेश के साथ, अगर फॉर्म की बात करें तो आपके ज्वाइनिंग आदेश में लिखा रहता है और अलॉट होता है पुलिस लाइन से। तो आशा है कि जिन्होंने ये कमेंट किया था और जिनको ये डाउट था कि बैच नंबर कहाँ से मिलता है और इसका यूज क्या है और क्यों दिया जाता है ये बैच नंबर, ये सारा डाउट उनका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही जल्द आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी कोई डाउट है पुलिस विभाग से रिलेटेड, आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं।